जौनपुर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि जौनपुर से मनियाहू तहसील के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। रामपुर विद्युत विभाग के एसडीओ मुरलीधर ने शिवसेना नेता गुलाब चंद दुबे समेत 6 लोगों पर अभद्रता और मारपीट की गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने कार्यालय में हंगामा, कागज फाड़े, यहाँ तक कि कंप्यूटर क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया है, ऐसा एसडीओ का कहना है। एसडीओ साहब, आज क्या हुआ था आपके साथ? आज मैं कार्यालय में जवाहरलाल यादव जो कैश काउंटर इस वक्त देख रहे हैं ऑफिस में, वो और अमित कुमार ऑपरेटर के साथ में अपने ऑफिस में काम कर रहा था। करीब 12:15 बजे के आसपास मई गांव से श्री गुलाब दुबे जी अपने 5-6 आदमियों के साथ ऑफिस में आए और यह बताने लगे कि मई गांव में कोई मंदिर है जिसके ऊपर से 11,000 की लाइन गई हुई जी, उसको तत्काल हटवाइए जी। तो हमने ये बताया कि देखिए, ये तत्काल कार्य नहीं हो सकता है, इसमें प्राकलन बनेगा और उसकी अनुमति लेकर के उसमें जो कुछ हो सकता है उसको किया जाएगा। बोले, आप हमें पहचानते नहीं हैं, आप हमें जानते नहीं हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुरंत कीजिए। और मैंने फ़ोन भी कल आपको किया था, तो गए क्यों नहीं तुम साइट देखने? अच्छा। वो तुम तड़ाक पर आ जी। हमने बस इतना बोला कि भाई साहब, थोड़ा सही से बात कीजिए। इस पर उनके साथ व्यक्ति था, उसने मेरे बाएं गाल पर थप्पड़ मार दिया और मैं लैपटॉप में काम कर रहा था। आज चेयरमैन साहब की 4 बजे सीवीसी है, उसकी तैयारी कर रहा था और उसने लैपटॉप उठाकर पटकने की भी कोशिश की। उसको किसी तरीके से हमने बचाया और टेबल पे कुछ रजिस्टर थे वो भी फाड़ दिए और तितर बितर कर दिए। कुछ कागज़ थे वो फाड़ दिए और कुछ कागज़ लेके भी चले गए हैं और जाते समय धमकी देकर गए हैं कि तुम हमको जानते नहीं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुमको ख़त्म भी करवा सकता हूँ। यह कब की घटना थी? वही 12:15 बजे आए थे और लगभग आधे घंटे हंगामा किए हैं ऑफिस में, इसके बाद गए हैं। सूचना आपने थाने पर दे दिया है? सूचना थाने पर दे दी गई है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए और थाने द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे का काम हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। कुल कितने लोग थे जी? उनके साथ कितने लोग थे? उनके साथ 5-6 लोग थे जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुरलीधर, उपखंड अधिकारी रामपुर, जौनपुर। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता गुलाब चंद दुबे ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। दुबे का कहना है कि गांव में मंदिर के प्रांगण के ऊपर से गुजर रहा खतरनाक लटकता हाई टेंशन तार ठीक कराने वे ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर एसडीओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मारपीट या तोड़फोड़ से उन्होंने इनकार किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। इस मामले में कुछ कहते हैं शिवसेना नेता गुलाब चंद दुबे। एसडीओ रामपुर के ऊपर मारपीट का मामला कुछ हुआ है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप माननीय जी? इसमें कुछ कहने जैसी बात ही नहीं है। 8 तारीख को अधिशासी अभियंता जौनपुर में हमें वहाँ पे अपना हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र देते हैं। हमारे रामपुर गांव में कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में 12 से 13 फुट पे लटका हुआ एक तार है। उसके बारे में आदरणीय विधायक आर.के. पटेल जी, उनके माध्यम से हमने मुरारी जी के जो एसडीओ रामपुर हैं उनको खबर कराया, फिर चेयरमैन साहब के द्वारा खबर करवाया। लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं सोच रहा था कि वहाँ पे कोई जानहानि न हो, किसी की मृत्यु न हो। ऐसी स्थिति में वहाँ पे एसडीओ आदरणीय मुरली जी को मैंने सूचना दिया। बार बार फ़ोन पे सूचना देने के बावजूद भी वहाँ पे इनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आज हम सुल्तानपुर विजयथुआ धाम दर्शन करने के लिए निकल रहे थे, तो मैं आदरणीय मुरारी एसडीओ साहब से उनके पास ऑफिस में गए और इसी के बारे में चर्चा पर चर्चा करने लगे। और चर्चा पर चर्चा करते टाइम उनकी हॉट टॉकिंग, उनकी बात करने की बदतमीजी एकदम चरम सीमा पर होने लगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कहा कि धन की बात कही। उन्होंने 25,000 रुपये की डिमांड की बात की और फिर उसके बाद हाथापाई उतर गए। हमारा जो सुरक्षा गार्ड है अतुल दुबे, वो बीच बचाव के लिए आए और उसके ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक दूसरे से धाव पकड़ हुआ, बाकी और किसी प्रकार की कोई वहाँ पे नहीं हुई। जिस तरह से मुझे भी मालूम पड़ा कि वहाँ पर हमारे खिलाफ वो मुकदमा कर रहे हैं। एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करने का मतलब कि मुझे लगा कि मुझे सूचना देना चाहिए। ये देखिए, मैं अधिशासी
अभियंता को मैंने 8 तारीख को सूचना दिया हूँ कि वहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है। अब आज भी मैं कहूँगा, वरिष्ठ अधिकारियों से कहूँगा कि यदि इस समय रहते वहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर 2-4 दिन में किसी का मृत्यु होने की खबर पूरे जनपद को प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।